Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Izzat Karnain, with the second year students, and it's 6.4. मेरे बच्चे 6.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और उसका पार्ट नंबर 7 और 8 आज करेंगे। बड़ी मेरे बच्चे इंटरेस्टिंग और काफ़ी अहम चीज़। एक तो मेरे बच्चे मैं आपको बता लूँ कि कुछ बातें, कुछ इंफॉर्मेशन पहले शेयर कर लूँ। आप लोगों को पता है कि ये पैराबोला, ये इसका वर्टेक्स होता है। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, ये देखेंगे वर्टेक्स मेरे बच्चे ओरिजिन पे, ये फोकस होता है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं A0, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, ये बताएं कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस e। अब जो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं वो ये है कि ये देखिए वर्टेक्स से फोकस का फासला, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का फासला a। बार बार कह रहा हूं, वर्टेक्स से फोकस का फासला वो भी a है, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का फासला वो भी है। डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली एक लाइन है, अगर इस लाइन का वर्टेक्स से फासला निकाला जाए तो वो मेरे बच्चे a के बराबर होगा। बार बार कह रहा हूं, इस चीज को जहन में रखना, डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से फासला स्मॉल a है। याद रखना, याद रखना। ये मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने इन दोनों पार्ट्स के अंदर 7 और 8 के अंदर इस्तेमाल करनी है, और बड़े टफ किस्म के क्वेश्चन है, टफ किस्म के पार्ट पेपर में काफी इनके चांसेस होते हैं। बार बार कह रहा हूं, एक डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से फासला a के बराबर होगा। इस इंफॉर्मेशन को आप जहन में रखोगे, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। अब देखें, अब इस सवाल के अंदर तो एक और भी मसला कि हमें ये भी देखना पड़ेगा, हमें ना इसका एक रफ थोड़ा सा स्केच कर लेते हैं। इसका डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3 है, 1 2 3, इसका मतलब है ये इसका डायरेक्ट्रिक्स। याद रखना मेरे बच्चे, ये कौन है, इसका डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब y इक्वल टू 3। अब देखिए वर्टेक्स कहां पे है, 2 2 पे। ये बताएं 2 2 कोई पॉइंट अगर आपको ड्रॉ करना पड़े तो आपके लिए मसला तो कोई नहीं, भला कैसे। देखिए इसका x भी 2 और इसका y भी 2, यहां पर ये इसका मतलब है कि ये वर्टेक्स तकरीबन यहां पर होगा। अब क्या आप लोगों को इस बात का आइडिया है कि डायरेक्ट्रिक्स बाहर होता है, वर्टेक्स इधर होता है, फोकस इसके अंदर यहीं पर कहीं होगा। अगर आप लोगों को पता है तो इसका मतलब है ये वाला पैराबोला ऐसे करके होगा। अगर मैं रफ सा आइडिया लूं, इसका मतलब है इस पैराबोला की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और ये बताएं, आप लोगों को पता है कि अगर पैराबोला की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो फिर क्या होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। मतलब हमारा पैराबोला मेरे बच्चे ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। लेकिन ये तब होता है जब वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। लेकिन मेरे बच्चे अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो आपको पता है x की जगह x - h रिप्लेस करते हैं और y की जगह y - k रिप्लेस करते हैं। ये देखें, लेकिन आपको पता है कि आपका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे यहाँ पर हम x की जगह x - h रिप्लेस करेंगे, -4a, और y की जगह y - k रिप्लेस करेंगे, और इधर लिख दोगे कि इस सूरत हाल में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट h और k होते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, क्या ये हमारे क्वेश्चन के अंदर वर्टेक्स सवाल में गिवन है? बिल्कुल गिवन है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 2 2 है, इसका मतलब h भी 2 है, k भी 2 है। तो इस तरह करते हैं मेरे बच्चे, h और k इधर पुट कर लेते हैं, फिर हमारा मसला किसका रह जाएगा, a का। a किसी तरीके से निकालेंगे, इधर पुट करके हमारा जवाब आ गया। पता चल गया ना, h और k का मतलब है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, और वो सवाल में गिवन है। देखिए h इज 2 हियर, k इज 2 हियर, तो वो पुट कर दें। ये देखिए x - 2 होल का स्क्वायर -4a, और यहां पर y - 2, दिस विल बी माय आंसर। लेकिन अभी मेरा मसला a का है। ये बताएं, आज जैसे ही क्वेश्चन शुरू हुआ मैंने आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से फासला a के बराबर है। अब तकरीबन जिन बच्चों ने मुझसे छठा चैप्टर किया है, मैं हर दूसरे सवाल के अंदर एक लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस का तरीका डिस्कस करता था। मैं क्या काम करूंगा, इस लाइन का इस पॉइंट से फासला निकालूंगा, वो मेरा ए होगा, ए इधर पुट कर लूंगा, मेरा जवाब आ जाएगा। आप कहोगे सर जी आप तो ऐसे ही परेशान कर रहे थे, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब मेरा मसला ए का है, ए मुझे चाहिए, और ए बार बार कह रहा हूं क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से फासला। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए, बेशक आप ऐसे करो कि यहां पर ये लिख दो कि नाउ वी वांट टू फाइंड आउट ए, और ए क्या है, यहां पर वो इक्वेशन लिख दें
डायरेक्ट्रिक्स की। ये बताओ मेरे बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है y-3 = 0, और इसका आपने वर्टेक्स से फासला निकालना है, और ये बताएं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 2। अच्छा, बेशक अगर आप इसको लिखना चाहें तो और अच्छा इस तरह भी लिख सकते हैं 0x + y-3 = 0, और हम लोगों ने इसका वर्टेक्स से फासला निकालना है 2 2। अच्छा, ये बताएं कि a होगा क्या? स्मॉल a होगा क्या? डिस्टेंस किसका जी? डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन किस से? फ्रॉम वर्टेक्स। वैसे भी इस इन्फॉर्मेशन को याद रखना, आपको याद होगा ऊपर क्या लगाते हैं? मोड। इसके अंदर x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, ये देखें 0 × x की जगह 2, प्लस y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, y की जगह 2 -3, ऊपर मोड लगा लेते हैं, नीचे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, x का कोफिशिएंट 0 है, 0 का स्क्वायर, प्लस फिर y कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, y कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, और इसका अंडर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये चीज़ 0 2 - 3 -1 बनता है, तो नीचे मेरे बच्चे 1 का स्क्वायर 1। याद रखना मोड मेक्स एवरीथिंग पॉजिटिव, तो ये -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, इसका मतलब a की वैल्यू 1 मिली। ये मुझे बताएं कि मुझे a की वैल्यू मिल गई जो कि 1 के बराबर है। ये वाला a मेरे बच्चे मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, मेरा जवाब आ जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे देखें, पुट ये a = 1। अच्छा बताएं कि इसमें इन इक्वेशन नंबर 1 ये हम लिखेंगे पुट a = 1 इन इक्वेशन 1। अगर मेरे बच्चे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये चीज़ पुट करूंगा, इट विल बी x - 2 होल का स्क्वायर -4, a की जगह 1, और यहाँ पर y - 2। ख्याल करना मेरे बच्चे, इट विल बी x - 2 होल का स्क्वायर -4, और यहाँ पर y - 2। दिस विल बी माई आंसर। टेक्निकल सा सवाल है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 8। मेरे बच्चे ये देखिए पार्ट नंबर 8, राइट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप भी पैराबोला की इक्वेशन निकालें, एलिमेंट्स के आगे बने। डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स y = 1, और मेरे बच्चे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8। एक और चीज, ये बात सवाल में गिवन है कि ओपन डाउनवर्ड्स। हमारी तो उसने टेंशन ही खत्म कर दी। ओपन डाउनवर्ड्स, पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका पैराबोला नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन है, और ये बताएं नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है? x² = -4ay। हमारी टेंशन ही खत्म हो गई है इस सवाल के अंदर जब उसने कहा ओपन डाउनवर्ड। ढेर सारी टेंशन खत्म हो गई है, डायरेक्शन का पता चल गया। अब ये देखिए, पहले ये लिख लेते हैं कि हमारा आवर कौन मेरे बच्चे रिक्वायर्ड पैराबोला ये होगा x² = -4 है। लेकिन एक टेंशन है, ये तो उस वक्त होता है जब वर्टेक्स ओरिजिन पे। अब हमें नहीं पता कि हमारा वर्टेक्स ओरिजिन पे है कि नहीं, हमें कोई यकीन नहीं। इसका मतलब है हम इस तरह करते हैं, x की जगह x - h ले लेते हैं -4a, और y की जगह y - k ले लेते हैं, और ये कह लेते हैं कि इस सूरत हाल में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? h और k। अब बस ये जहन में रखना मेरे बच्चे कि मुझे 3 चीजें चाहिए, मुझे h चाहिए, मुझे k चाहिए, मुझे स्मॉल a चाहिए। ये बेशक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दें
कि यहाँ पर मुझे ए चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के चाहिए, मुझे मेरे बच्चे स्मॉल ए चाहिए। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर सवाल के अंदर गिवन है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 के बराबर है। जिन बच्चों ने पैराबोला के शुरू इंट्रोडक्टरी लेक्चर में से पढ़े हुए हैं उनको पता है लेटस रेक्टम की लेंथ मैंने बताई ये 4 है। इसका मतलब है ये जो 8 है ये 4a के बराबर है। ये देखिए ये बात सवाल में गिवन है कि लेंथ ऑफ ए लेटस रेक्टम जो कि मेरे बच्चे 8 के बराबर है। और जिसको नहीं पता वो सुन ले, लेटस रेक्टम की लेंथ का फार्मूला होता है 4a, 8 के बराबर है। इसका मतलब a की वैल्यू 2 है। a का मसला हल हो गया मेरे बच्चे, a का मसला हल हो गया। अब किसका मसला रहता है? अब मसला रहता है वैल्यू निकालना h की और किसकी, k की। अब एक बात मुझे बताएं, पिछले सवाल के अंदर भी मैंने ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की है कि डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से फासला a के बराबर होता है। क्या ये बात जानते हैं? अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये देखें, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा बताएं डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y इक्वल टू 1, उसको मैं यूं लिख सकता हूं y माइनस 1 इक्वल 0। इसको यूं भी लिख सकता हूं 0x प्लस y माइनस 1 इक्वल 0। वर्टेक्स मुझे नहीं पता h और k, जो आप लोगों ने फर्ज किया हुआ है h और k। अच्छा ये बताइए कि ये बात सवाल में गिवन है कि स्मॉल a क्या है? डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन किससे? फ्रॉम वर्टेक्स। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? एच। अच्छा स्मॉल ए, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स है, ए के बराबर है। ए का तो हमें पता है, यहां पर लिख लें ए की जगह 2 लिख लें, ए का पता है। अब अच्छा अब देखो इसके अंदर x की जगह h, ये देखो मोड़ लगाते हैं 0x की जगह h प्लस y की जगह k माइनस 1 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, फिर मेरे बच्चे y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और अंडर रूट लेते हैं। अच्छा बताएं अगर मैं इसको हल करूं तो ये 0 इंटू एच विल बी 0, यहाँ पर आ गया k माइनस 1 का मोड नीचे 1, इसका मतलब है 2 बराबर है k माइनस 1। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूं तो डेट विल बी 3। अच्छे बताएं कि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट निकल आए k की वैल्यू 3 निकल आई, h को h ही रहने दें, k की जगह 3 निकल आए। बच्चे एक चीज का आपने ख्याल करना है कि ये a की जगह 2 नहीं लेना बल्कि माइनस 2 लेना। डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से फासला a के बराबर है, बिल्कुल a के बराबर है, लेकिन a आपने यहां पर माइनस 2 के बराबर लेना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपकी डायरेक्शन किधर है? ओपन डाउनवर्ड है। तो आप लोगों को पता है मेरे बच्चे जब डाउनवर्ड हो तो डाउनवर्ड ए नेगेटिव होता है। अच्छा इसका मतलब है यहां पर माइनस आएगा, यहां पर माइनस आएगा, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे जब ये चीज -2 + 1 एंड के विल बी -1। अब क्या हुआ के की वैल्यू मेरे बच्चे -1। अच्छा इसमें ख्याल करिएगा एच नहीं निकलेगा, एच एच ही रहेगा, एच एच ही रहेगा। भला क्यों एच एच इसलिए रहेगा, यहां पर एच आर्बिट्री, क्योंकि एच निकल ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे एच कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू, एच कोई अब क्या किया जाए मेरे बच्चे, एच एच ही रहेगा, के की जगह -1, ए की जगह 2 उधर पुट कर देते हैं। इसको मेरे बच्चे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या हम कहेंगे, पुट एच k इज इक्वल टू -1 एंड a इक्वल टू 2। बोलो किसमें? इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब ये उधर पुट करेंगे तो x माइनस एच होल का स्क्वायर -4, a की जगह 2 आ जाएगा और y माइनस k की जगह -1। मेरे बच्चे इसका मतलब है x माइनस एच होल का स्क्वायर 4 2 विल बी 8 एंड y +1। सो आई गॉट माई आंसर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हफ़िज़।